जनपद फतेहपुर आज पूरे देश में रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिज और अंडरग्राउंड इनका सबका एक साथ उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बहुत बड़ी समस्या थी। मैं मोहार में बहुत पहले, बल्कि मुझे मालूम भी नहीं था कि चुनाव लड़ना है, तब यहाँ के लोगों की पीड़ा सचमुच में पीड़ा थी कि गांव एक तरफ, खेती एक तरफ जी। रेलवे ट्रैक को पार करना जान को जोखिम में डालना जैसा था। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ कि अब फाटक रहित या तो ऊपरगामी पुल बना है या फिर अंडरग्राउंड बना है, जहाँ जैसी सुविधा मिली है। क्योंकि यहाँ ऊपर वाला पुल इसीलिए नहीं बन सकता था, गांव नज़दीक पड़ता है, बिल्कुल गांव से लगा हुआ है, इसके कारण ऊपर वाला नहीं बन सकता था। आप देख रहे हैं कि ये रिवाड़ी के पास जो बन रहा है मुरादीपुर वाला, वो ऊपरगामी पुल बन रहा है। ऐसे 3-4 ऊपरगामी पुल बने हैं और 18, आज 13 का लोकार्पण हुआ। उसके पहले कई का मैं कर चुकी थी। ऐसे 18 अंडरग्राउंड पुल बने हुए हमारे यहाँ। मुझे लग रहा है कि इससे गांव वालों को और किसानों को सबको सुविधा होगी। सबसे दिक्कत बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ले जाना, जानवरों को ले जाना, खेती है तो हर काम करना पड़ता है। दुर्घटनाओं से बचत और समय की बचत। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने उद्बोधन में भी राष्ट्र को समर्पित किया कि इस तरह से जो जनपद फतेहपुर है विकास के नए आयाम विकसित कर रहे हैं, लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से और विकास के कार्य होने बाकी है? ये सब संभव है, मोदी है तो मुमकिन है, और फतेहपुर की जनता है तो संभव है। दीदी 2000 क्योंकि फतेहपुर की जनता ने वो करके दिखाया, मुझ जैसे व्यक्ति को चुनाव जिताया। ये बात सही है कि सांसद विधायक बनना साज है, लेकिन क्षेत्र में काम करवाना ये बहुत कठिन कार्य है। जब तक सरकार से, मंत्रियों से संपर्क नहीं होता, कोई भी काम धरातल पर नहीं हो सकता। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मेडिकल कॉलेज में एक बहुत सुविधा युक्त व्यवस्था के लिए कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है कि तत्काल हमें या तो एम्स भागना पड़ता है या पीजीआई भागना पड़ता है। अब हमारे फतेहपुर में ही मेडिकल कॉलेज में वो सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 1 साल के अंदर अंदर जो सुविधाएं पीजीआई में आपको मिलती हैं। वैसे ही अनेक बहुत सारी योजनाएं जिले में आई हैं। जैसे देश विकसित हो रहा है, वैसे जिला भी हमारा विकसित श्रेणी में आ चुका है। 2024 का भी चुनाव जो है एकदम करीब है और उसकी भी जो गर्मी है, माहौल दिख रहा है। चुनाव में 2024 को लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, जनता बनाएगी। जनता देख रही है कि 10 साल कांग्रेस की, यूपीए की सरकार में 2G घोटाला, रेल घोटाला, कोयला घोटाला, कोई जगह नहीं बची थी। आकाश से लेकर पाताल तक जगह नहीं बची थी जहाँ घोटाले नहीं हुए थे। और यदि घोटाले इस तरह से चलते रहते तो आज जो ये जनता को इतनी बड़ी सौगातें मिल रही हैं, ये नहीं मिलती। और मेरा सौभाग्य है कि 2014 से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है। इसके लिए मेरे फतेहपुर की जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ कि फतेहपुर की जनता ने मुझे अपने हाथों हाथ ले करके स्वयं चुनाव लड़ी। मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं अन्य लोगों की तरह पैसा खर्च कर सकूं। मेरे सभी लोगों ने कहा, दीदी आप होल्डिंग क्यों नहीं लगाती? मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मैं सेवा के लिए आई हूं। और इन 10 सालों में कोई मेरे ऊपर एक आरोप नहीं लगा सकता कि दीदी ने कहीं ज़मीनें कब्जा की, कि लोगों को लड़ाया या किसी से पैसा लिया। क्योंकि राजनीति 1 महीने में सेवा का बहुत बड़ा कार्य होता है। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे सेवक धर्म कठोरा। ये बहुत कठिन तप है, एक तरह की साधना है सेवा करने का। और मुझे लग रहा है कि राजनीति को कभी व्यवसाय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और मेरी तो मान्यता है कि राजनीति एक सेवा का बहुत बड़ा एक अवसर है, उसको अवसर में तब्दील करके उसका लाभ उठाना चाहिए। अभी आपके संबोधन के दरमियान आपने कहा था कि मैं जब 2014 में फतेहपुर लोकसभा चुनाव लड़ रही थी तो मेरे सामने काफ़ी धनाढ़ लोग थे, तो उनमें से एक तो स्वर्गवासी हो गए और दूसरे भारतीय जनता पार्टी का ही दामन थाम चुके। तो क्या कहना है? देखिए, मैं किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करती हूँ, लेकिन जनता फतेहपुर की समझदार है कि ऐसे कद्दावर व्यक्तियों के सामने भी जनता ने मुझे चुनाव जिताया और पैसे की परवाह नहीं की। ऐसे ही परवाह नहीं, क्योंकि ईमानदार जनता है हमारे फतेहपुर की। पीडीए यात्रा अखिलेश यादव चला रहे थे, तमाम चीज़ें कुछ भी चलाते रहे। इंडिया गठबंधन को आप कैसे देखते हैं?
पीडीए नहीं, उनके परिवार 35 लोग सभी राजनीति लोग थोड़ा में, सा और समय देंगे। बहुत ही अच्छे जलपान की व्यवस्था किया है। 35 लोग सिर्फ सफाई के लोग राजनीति में हैं। लेकर के प्रधान से ब्लॉक प्रमुखी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। क्या समाजवादी पार्टी में और कोई नहीं अध्यक्ष बन सकता था? समाजवादी पार्टी के सबसे पहले टिकट घोषित हुए तो वो परिवार के घोषित हुए। ये जितना कुनवा है, कोई अपने भतीजे को बचा रहा है, कोई अपने बेटे को आगे बढ़ा रहा है, कोई अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहा है, कोई अपने बेटे को आगे बढ़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ा रही है, देश को आगे बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी। बहुत धन्यवाद मैडम। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ जुड़ी हुई थी फतेहपुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जिसने बात की और जानने का प्रयास भी किया कि आज के जो लगातार उद्घाटन समारोह थे रेलवे के, और उस पर भी बात की और इसके साथ साथ ने भी जाना कि 2024 चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं। इसके साथ साथ आप 2024 के चुनाव के क्या देख रहे हैं, और उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उस पर भी बात की। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा। धन्यवाद।